सभी को नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्यापन करेंगे कक्षा 5 की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक है सुमन, इसके अध्याय संख्या 2 मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैप्टर का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं, यानी कि इस पाठ के अभ्यास कार्य के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इसके अभ्यास कार्य के प्रश्नोत्तर। यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न दे रखा है कि प्राचीन समय के गुरुकुलों में किस तरह की शिक्षा दी जाती होगी। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको लिखना है कि प्राचीन समय के गुरुकुलों में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। छात्र गुरु के साथ रहते थे और उन्हें अनुशासन, नैतिकता, शस्त्र विद्या, वेदों का ज्ञान और जीवन जीने के विभिन्न कौशल सिखाए जाते थे। प्यारे बच्चों, आगे 2 नंबर प्रश्न है, वनवास के दौरान श्री राम को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको जो लिखना है कि वनवास के दौरान श्री राम को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, जैसे कि राज से सुख सुविधाओं का त्याग कर वन में साधारण जीवन जीना, जंगली जानवरों और राक्षसों से अपनी और सीता लक्ष्मण की रक्षा करना, आश्रय और भोजन की तलाश, सीता हरण के बाद उन्हें ढूंढने का संघर्ष, रावण से युद्ध की तैयारी, युद्ध करना, अपने परिवार और राज्य से दूर रहना। तो ये सारे के सारे जो दुख है जो राम ने उठाए होंगे। आगे है प्रश्न 3, श्री राम के अयोध्या लौटने पर नगरवासियों ने उनके स्वागत में क्या क्या तैयारियां की होगी। प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको लिखेंगे कि श्री राम के अयोध्या लौटने पर नगरवासियों ने उनके स्वागत में भव्य तैयारियां की होगी। पूरे नगर को दीपों और फूलों से सजाया होगा, घरों में रंगोली बनाई होगी और तोरण द्वार लगाए होंगे, गलियों और सड़कों को साफ किया होगा। नेक्स्ट आगे 4 नंबर प्रश्न, अपने परिवार के सदस्यों से रामायण से संबंधित अन्य जानकारी हेतु चर्चा करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह एक चर्चा का प्रश्न है जो आपके अपने परिवार के सदस्यों से रामायण से संबंधित जानकारी इकट्ठी करनी है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न भी अपने शिक्षक की सहायता से कक्षा में रामायण के अन्य पात्रों पर चर्चा करनी है। आगे है सोचो और लिखो। इसके तहत प्रश्न संख्या 1, श्री राम के पिता दशरथ कहाँ के राजा थे। तो सही उत्तर होगा अयोध्या के राजा थे। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न, श्री राम के भाइयों में कौन शामिल नहीं था। तो सही उत्तर होगा विभीषण, स ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, श्री राम के गुरु का क्या नाम था। सही उत्तर होगा वशिष्ठ, ब ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो 1 नंबर में आपको श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। यहाँ पर 2 नंबर में आपको अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होने पर प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है यहाँ पर भरना है। 3 नंबर में आपको 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया गया था। और 4 नंबर जो है यहाँ पर रिक्त स्थान में आप आज्ञा पालन भरोगे। इस प्रकार आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके इसको पूर्ण करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है जो श्री राम का चरित्र हमें क्या सिखाता है। तो उत्तर आपको लिखना है कि श्री राम का चरित्र हमें धर्म, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य का पालन, त्याग, धैर्य, पितृभक्ति और आदर्श पुत्र, भाई तथा पति होने की शिक्षा देता है। अगला प्रश्न 2 नंबर, लंका विजय में श्री राम का सहयोग किस किसने किया। उत्तर आपको लिखना है कि लंका विजय में श्री राम का सहयोग विभीषण, हनुमान जी, सुग्रीव तथा वानर सेना ने किया। प्यारे बच्चों, आगे 3 नंबर प्रश्न, ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांग कर क्यों ले गए। उत्तर होगा इसका कि ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को जंगल में रहने वाले राक्षसों से ऋषि मुनियों की रक्षियों की रक्षा करने और ताड़का का वध करने के लिए राजा दशरथ से मांग कर ले गए थे। प्यारे विद्यार्थियों, आगे ही 4 नंबर प्रश्न, राम राज्य से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर आपको लिखना है राम राज्य से तात्पर्य एक आदर्श राज्य से जो न्याय, सत्य, धर्म और प्रेम पर आधारित हो, जहाँ सभी लोग सुखी और संतुष्ट हो। नेक्स्ट आगे भाषा की बात में 1 नंबर प्रश्न, विशेषता बताने वाले शब्द लिखिए। महान शिव धनुष, महान और कठिन कार्य, कठिन, ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं। आगे नीचे दिए गए वाक्य में विशेषता बताने वाले शब्द छांट कर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर यह किताब बहुत रोचक है, यहाँ पर रोचक शब्द है, विशेषता बता रहा है किताब की। मोहन ईमानदार लड़का है कि ईमानदार कौन ईमानदार है, मोहन की विशेषता बता रहा है। यह सुंदर फूल और सुगंधित है, सुंदर और सुगंधित, इसमें होगा तेज और गीत, यहाँ पर होगा मेहनती। इस प्रकार ये विशेषता बताने वाले शब्द आपको लिखने हैं। आगे है निम्न के शब्दों के समान अर्थ वाले प्रयोज्य शब्द लिखने हैं। तो पुराना का हो जाएगा प्राचीन, बेटा का पुत्र, निडर का निर्भीक होगा, काम का कार्य और आस्था का मार्ग होगा। आगे आपको यह भी करने हैं।
तो यहाँ पर आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव होने वाला है, उसमें बहुत से अतिथि और अभिभावक आ रहे हैं। अपनी कक्षा के साथ विद्यालय को सजाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो है उत्तर के रूप में आपको कि वार्षिकोत्सव के लिए विद्यालय में सजाने तो अपनी कक्षा के साथ मिलकर निम्नलिखित कार्य करेंगे। कक्षा की दीवारों को रंगीन चार्ट पेपर पोस्टर ड्राइंग से सजाएंगे। आगे 2 नंबर पॉइंट में आप लिखोगे प्यारे बच्चों गुब्बारों और झालरों से कक्षा को आकर्षक बनाएंगे। 3 नंबर में लिखोगे फर्श को साफ करेंगे, कुर्सियों को व्यवस्थित करेंगे। 4 में लिखोगे स्वागत के लिए फूलों और रंगोली का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट आगे लिखेंगे कार्यक्रम स्थल पर अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में मदद करेंगे। और आगे लिखोगे पानी पीने के पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं का ध्यान रखेंगे। आगे प्यारे विद्यार्थियों, नीचे दिए गए प्रसंगों को अपने गुरुजन और साथियों से चर्चा करनी है। तो यहाँ पर एक सीता संवर के ऊपर जैसे लिखना है, लिखा हुआ है सीता संवर वह प्रसंग है जहाँ सीता जी के विवाह के लिए एक शर्त रखी गई, जो शिव धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह होगा। इस संवर में अनेक राजाओं और राजकुमारों ने भाग लिया, लेकिन कोई भी शिव धनुष उठा नहीं सका। अंत में भगवान राम ने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से धनुष को उठाया और उसे तोड़ दिया, जिससे सीता ने उन्हें वरमाला पहने। यह प्रसंग राम के पराक्रम और शिव धनुष की महत्ता को दर्शाता है। अब दूसरा है जो हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाना। तो रावण के युद्ध के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो गए और उन्हें प्राण संकट में थे। तब वैद्य सुसेन ने बताया कि उन्हें हिमालय पर पाई जाने वाली संजीवनी बूटी की आवश्यकता है। हनुमान जी ने तुरंत संजीवनी बूटी लेने का बेड़ा उठाया। जब उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं हो सकी तो वे पुराण द्रोणागिरी पर्वत ही उठाकर ले आए। उनके इस कार्य से लक्ष्मण के प्राण बच गए और वानर सेना में नया उत्साह भर गया। यह प्रसंग हनुमान जी की भक्ति, शक्ति, निस्वार्थ सेवा और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है आपको 2 जो है साथियों से इस पे ऊपर श्रद्धा संवर और जो जड़ी बूटी से संबंधित इस पर चर्चा करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जो आपके कक्षा 5 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक का जो 2 नंबर चैप्टर है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, मिलेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।